अब से चंद हफ्ते पहले तक पाकिस्तान में कॉलम्स लिखकर, टॉक शोज में, करीर में, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में जिस बांग्लादेश मॉडल की मिसालें दी जाती थी कि अगर तरक्की करनी है तो इस मॉडल को अपनाएं और यही वो तरीका है कि कोई मुल्क तरक्की की मनाजिल तय कर सकता है। लेकिन गुज़श्ता 4 हफ्तों में बाजी किस तरीके से पलटी। तो हसीना वाजिद ने इस्तीफा दिया और इस्तीफा देने के बाद वो फरार हो गई बांग्लादेश से, और बांग्लादेश से फरार होने के बाद हसीना वाजिद एक हेलीकॉप्टर में बैठी और इंडिया में अगरतला का इलाका है, वहां पे जाके उन्होंने अब तक जो इत्तलात आ रही है वहां पे लैंड किया है। जहाज है, हेलीकॉप्टर है, वो हेलीकॉप्टर उसे हसीना वाजिद को लेकर जा रहे हैं और वो मोदी की छतर छाया में जाकर बड़ी मुश्किल से अपने आप को बचाएगी। तो भारतीय हुकूमत ने जो है वो उन्हें एक्सेप्ट करने से इनकार कर दिया और उसके बाद दोबारा वो वहां से रवाना हो चुकी हैं। अब इस वक्त उनका जहाज जो है, जो इस वक्त जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, तो इस वक्त उनका जहाज जो है वो यूरोप की तरफ जा रहा है और कहा जा रहा है, र्यूमर ये है कि शायद वो लंदन की जानिब जा रही हैं और लंदन में शायद वो पनाह लेने का इरादा रखती हैं। और भारत खुद बहुत परेशान है कि किस तरह इस सूरत हाल को हैंडल करे, क्योंकि वहाँ भी ये तवक्को नहीं रख रहे थे कि सूरत हाल इस तरह इस तेजी के साथ बिगड़ेगी। और चूंकि उन्होंने शेख हसीना में बहुत इन्वेस्ट भी कर रखा है, ये काफी मामला गंभीर है भारत के लिए भी। सही कहा यह जा रहा है, मैं देख रही थी, ये बात की जा रही है कि पाकिस्तान बड़ा ही खुश है इस वक्त। अब क्यों खुश है, देखिए इसमें एक तो बात मैंने अपने पहले वाले प्रोग्राम में भी आपको बताई, एक तो पाकिस्तान इसलिए खुश है शेख हसीना की हुकूमत खत्म होने से कि शेख हसीना शेख मुजीबुर रहमान की बेटी। गज़वा हिंद कैंसल, और हमें तो बचपन से यार पढ़ाया गया था कि हमने हिंदुस्तान के बादशाहों को तोक पे ना के लाना है, सारा कुछ तो वो खत्म। आप तो उनकी आज़ादी के लिए आप माशाल्लाह दुआएं कर रहे हैं कि भारत भी मनाए 100 साल का आज़ादी का जश्न। हमने तो अपना झंडा नहीं लगाना था पाकिस्तान का उधर दिल्ली में जाके, उसका क्या हुआ? वो लाल टोपी वाले भाई साहब का क्या हुआ जो रोज सुबह तैयार होते हैं कि आज बस दिल्ली जाके अपना झंडा लगाना है? तो हसीना वाजिद ने ना सिर्फ इन्हें गद्दार कहा, बागी कहा, इन्हें दहशतगर्द कहा, बल्कि इनको रजाकार भी कहा और इनके खिलाफ तमाम नफरत वाले कंडे इस्तेमाल किए और ये कहा कि इनको कुचल देंगे, और कुचलने के लिए पूरी रियासती मशीनरी को सड़कों के ऊपर वो लेकर आई। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हिंदुस्तान स्पेशल के एक और नए वीडियो में। दोस्तों जैसा कि जानते हैं कि बांग्लादेश में जिस प्रकार की स्थिति बनी हुई है उसको लेकर पाकिस्तान बहुत ज़्यादा जो है वो खुशियाँ मना रहा है, क्योंकि पाकिस्तान का ये कहना है कि बांग्लादेश में जिस तरीके से भारत इन्वेस्टमेंट कर रहा था और ख़ास करके जो वहाँ की पीएम थी वो भारत के साथ में थी, वो अगर इस्तीफ़ा देके बाहर चली गई हैं और वहाँ पे आर्मी रूल आ गया है तो ये कहीं ना कहीं पाकिस्तान के लिए अच्छा है। और कई बड़े बड़े जानकार जो है वो ये मानते हैं कि इसके पीछे आईएसआई और जो चीन है उसका हाथ हो सकता है, क्योंकि जिस तरीके से वहाँ पे जो स्टूडेंट हैं उनके प्रोटेस्ट को इतना बड़ा बना दिया गया, इसका मतलब ये समझ में आ रहा है कि कोई ना कोई पीछे से फंडिंग इन लोगों को कर रहा था। क्योंकि जिस तरीके से वहाँ पे आगजनी हुई, जिस तरीके से लोग मारे गए और 3 दिनों में बताया जा रहा था कि 300 से 400 लोग मारे गए, मतलब इतने बड़े तौर पे जो आंदोलन है वो खड़ा हो जाना ये दिखाता है कि पीछे कोई ना कोई तो फंडिंग कर रहा था। और अगर बात की जाए तो इसमें जो है वो अमेरिका का भी तो नाम आ रहा है, लेकिन ज़्यादातर जो नाम है वो आईएसआई यानी कि पाकिस्तान की जो एजेंसी है उसकी, और साथ ही साथ जो चाइना है उसका भी आ रहा है, क्योंकि चाइना के हक में ये था कि वहाँ पे जो है वो लोकतंत्र ना रह के डेमोक्रेसी ख़त्म हो जाए और वहाँ पे आर्मी रूल आ जाए, क्योंकि चाइना में भी आपको पता है कि किस प्रकार की डेमोक्रेसी है। तो इसीलिए कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों को देख के ऐसा लग रहा है कि आने वाले दिन बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहे हैं और पाकिस्तान इस पर बहुत ज़्यादा खुशी मना रहे हैं। तो चलिए वीडियो में चलते हैं, देखते हैं बेडरूम में कुछ बेहतर तरीके से किया जा सकता है। और हर चीज़ में अगर आज हमारे यहाँ भी सियासी हैजान या खलजान की सी सूरत हाल है, तो हमारे यहाँ तो मैं समझता हूँ कि मसाइल ज़्यादा गंभीर हैं। हमारे यहाँ तो जो दहशतगर्दी ने पिछले कुछ महीनों से सर उठा रखा है, जिस तरीके से हमारे टीटीपी एक्टिव है यहाँ पे, अफगानिस्तान के साथ जिस तरह हमारे ताल्लुकात की नोयत है, फिर भारत के साथ जो हमारी एक हॉस्टिलिटी चल रही है, तो हमें तो ज़्यादा केयरफुल होना चाहिए मैं समझता हूँ। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो हमारे करता धरता हैं, जो लोग इक़्तिदार में हैं, वो इस बात को समझेंगे और कोई मज़ीद पाकिस्तान को उस तरफ नहीं धकेलेंगे जहाँ हमें ये खुदा न खाकिम मदहन, जहाँ हमें ऐसी सूरत हाल का सामना करना पड़े जहाँ से चीज़ें इरिट्रेबल हो जाती हैं। इंशाल्लाह लेट्स होप कि थिंग्स विल गेट बेटर। लेकिन जहाँ तक बांग्लादेश का ताल्लुक़ है, इसमें अगर आप देखिए तो इस वक्त भी तो भारत का जो मीडिया है, और भारत खुद बहुत परेशान है कि किस तरह इस सूरत हाल को हैंडल करे, क्योंकि वहाँ भी ये तवक्को नहीं रख रहे थे कि सूरत हाल इस तरह इस तेज़ी के साथ बिगड़ेगी। और चूंकि उन्होंने शेख हसीना में बहुत इन्वेस्ट भी कर रखा है, तो उनके लिए भी एक सिचुएशन तो क्रिएट हुई है। और अगर जी हाँ, तो ये काफी मामला गंभीर है भारत के लिए भी। सही भाई, वो हाथ से निकल चुका था सब कुछ। वो कहते हैं ना कि पुलों के नीचे से पानी बह चुका था जिस वक्त ये जो अब बात कर रहे हैं। लेकिन इसमें उनका ये पॉइंट
कि हम जो है वो पाकिस्तान बन जाएंगे। पाकिस्तान बन जाएंगे, आप दूसरा न समझिएगा। पाकिस्तान बड़ा खुश, कहा ये जा रहा है, मैं देख रही थी, ये बात की जा रही है कि पाकिस्तान बड़ा ही खुश है इस वक्त। अब क्यों खुश है, देखिए इसमें एक तो बात मैंने अपने पहले वाले प्रोग्राम में भी आपको बताई। एक तो पाकिस्तान इसलिए खुश है शेख हसीना की हुकूमत खत्म होने से कि शेख हसीना शेख मुजीबुर रहमान की बेटी। शेख मुजीबुर रहमान को पाकिस्तान में गद्दार कहा जाता है। शेख मुजीबुर रहमान को पाकिस्तान में वो कहा जाता है जिसने पाकिस्तान तोड़ा, जिसने मशरकी पाकिस्तान अलहदा किया। तो ऑब्वियसली पाकिस्तान के काफी ज्यादा लोग, अगर सारे नहीं, क्योंकि अब काफी सेंसिबिलिटी भी वहां पर आ रही है, लोग जो हैं अब वो गद्दारी के टैग्स जो हैं उनको पसंद नहीं करते और उनको एक्सेप्ट भी नहीं करते। वो कहते हैं हर एक को इंडियन एजेंट, हर एक को गद्दार कह देते हैं, ये कोई बात है। फिर वो हिस्ट्री जो है खुल खुल के सामने आती रही और उसमें पता चलता रहा कि शेख मुजीबुर रहमान गद्दार था या नहीं था। तो बहरहाल वो एक सारा सागा जो है वो आप जानते हैं, एक पास्ट है। तो ये जो कॉमन पास्ट है, कॉमन रीसेंट हिस्ट्री है बांग्लादेश और पाकिस्तान की, ये इन दोनों को मिलाती है। और साथ में क्योंकि इंडिया का भी उसमें रोल रहा, क्योंकि जो बांग्लादेश की लिबरेशन कही जाती है उसमें इंडिया का बहुत बड़ा रोल कहा जाता है, बल्कि कहा नहीं जाता है, इंडिया उसको एक्सेप्ट करता है कि बांग्लादेश को की लिबरेशन में उन्होंने बहुत बड़ा किरदार अदा किया। मशरकी पाकिस्तान जो अलहदा हुआ, जो टूटा पाकिस्तान, उसमें इंडिया का बहुत बड़ा रोल है, तो इसको एक्सेप्ट किया जाता है। तो ऑब्वियसली अगर इन 3 कंट्री में से बांग्लादेश के साथ ही हो रहा है तो दोनों जो हैं उस पे उसके असर में हैं। शेख हसीना वाजिद जो है उन्होंने बांग्लादेश से राह फरार इख्तियार की। बताया गया है कि पहले वो भारत गई, अगरतला के अंदर जो है उन्होंने लैंड किया उनके हेलीकॉप्टर ने। लेकिन अब तक की जो खबरें जिस वक्त ये वीडियो में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो भारतीय हुकूमत ने जो है वो उन्हें एक्सेप्ट करने से इनकार कर दिया और उसके बाद दोबारा वो वहाँ से रवाना हो चुकी हैं। अब इस वक्त उनका जहाज़ जो है, जो इस वक्त जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो इस वक्त उनका जहाज़ जो है वो यूरोप की तरफ जा रहा है और कहा जा रहा है, र्यूमर ये है कि शायद वो लंदन की जानिब जा रही हैं और लंदन में शायद वो पनाह लेने का इरादा रखती हैं। तो ये बेसिकली इस सारे मामले का बैकग्राउंड और कहानी जो है वो यहाँ तक पहुँची है। वैसे ये हकीकत है कि हालिया दिनों के अंदर हसीना वाजिद ने अपने आप को चाइनीज़ कैंप के अंदर बहुत ज़्यादा इंक्लूड कर लिया था और काफ़ी वो करीब जाने की कोशिश कर रही थी कि किसी तरह चाइनीज़ शायद उनको बचा लेंगे। जबकि ट्रेडिशनली हसीना वाजिद जो है वो इंडिया के काफ़ी करीब रही हैं। शी वॉज़ वेरी एंटी पाकिस्तान और हमेशा इंडिया के करीब जो है वो बहुत ज़्यादा रही हैं। लेकिन आप देख लीजिए कि इंडिया के अंदर भी जो है वो उनको पनाह नहीं मिल सकी। खैर, कमिंग बैक, तो जो लेसन है ना, वो इस बात, एक लेसन तो ये है कि एस्टैब्लिशमेंट की कठपुतली अगर आप बनेंगे तो एस्टैब्लिशमेंट ने आपको डंप करने में ज़्यादा देर नहीं लगानी, वो एक हद तक आपके साथ जाएगी। लेकिन अगर उसको ये महसूस हुआ कि उसके रैंकिंग फाइल्स के अंदर बगावत होने लगी है या कोई प्रॉब्लम होने लगी है, तो आपको उठा के बाहर फेंक दिया जाएगा, आपकी कोई परवाह नहीं की जाएगी। एक चीज़। दूसरी बात ये, इस एहतजाज का मुआवजा जो है वो पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के एहतजाज के साथ जो है वो किया जा रहा है। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का जो एहतजाज है बड़ा एक सॉफ्ट एहतजाज है, उसका कंपैरिजन यहाँ पे बनता नहीं है, क्योंकि वहाँ पे एहतजाज जो किया गया वो तलबा की जानिब से किया गया, किसी एक सियासी जमात की जानिब से स्पेसिफिकली एहतजाज नहीं था, तलबा की जानिब से एहतजाज था। पाकिस्तान के अंदर जो एहतजाज होते हैं या जो हो रहे हैं, उनको ज़्यादातर जो आपकी सियासी जमातें हैं वो अपने मफादात की खातिर जो है वो ज़्यादा उनको मनूवर करती हैं। और जब मामला आता है अपने मफादात का, तो अवाम के मफादात को डंप करने में वो देर नहीं लगाती। तो दोस्तों, जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा कि जो पाकिस्तान की मीडिया है वो एक तरफ तो खुशी मना रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ इस बात से चिढ़ा हुआ कि क्यों शेख हसीना जब वो बांग्लादेश से निकली तो सबसे पहले उन्होंने देश भारत को ही क्यों चुना और भारत ने उनको क्यों आने की अपने यहाँ इजाज़त दी। तो कहीं ना कहीं शेख हसीना का जो भारत का रिश्ता है वो बहुत पुराना रहा है और पाकिस्तान इसी चीज़ से जलता है, क्योंकि शेख हसीना के जो पिता हैं उन्होंने ही बांग्लादेश को आज़ाद कराया था और उसमें भारत ने उस टाइम पर भारत की आर्मी ने उनकी सहायता की थी। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान ये चाहता था कि जिस तरीके से शेख हसीना वहाँ 15 साल से जो रूल कर रही थी, चुनाव जीत के लोकतंत्र मतलब वहाँ पे चल रहा था, उसको ख़त्म किया जाए, क्योंकि पाकिस्तान के हक में था, क्योंकि पाकिस्तान उस चीज़ को कभी नहीं भुला पाया है जिस तरीके से उन्होंने दुनिया में सबसे ज़्यादा सैनिकों को भारतीय आर्मी के सामने जो है वो सरेंडर किया था। तो कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों को देख के तो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा खुशियाँ मना रही हैं, लेकिन पूरी दुनिया और अभी कहीं ना कहीं इंडिया के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि जिस तरीके से वहाँ के जो ग्रुप्स हैं जो हिंदुओं के खिलाफ जो है वो वहाँ पे काम कर रहे हैं, तो उनके लिए कहीं ना कहीं यहाँ पे बातें हो रही हैं कि कैसे भी करके उन सब चीज़ों को रोका जाए, क्योंकि जिस तरीके से पाकिस्तान वहाँ पे और भी ज़्यादा जो है वो केओस फैलाने की कोशिश कर रहा है, उसको कहीं ना कहीं भारत के लिए बड़ा चैलेंज बन सकता है। तो दोस्तों, बस आज के वीडियो में इतना ही। आई थिंक आप लोग को वीडियो अच्छा लगा। वीडियो को लाइक और चैनल हिंदुस्तानी स्पेशल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपके लिए इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहते हैं। मिलेंगे इस वीडियो से, तब तक हिंदुस्तानी स्पेशल।